हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये जो आपका हमने डाला है इसको आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, यहाँ ऑल लिख कर आएगा, उसे पूरा कर दो। उससे क्या होगा, सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो, शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम हमारा प्राइवेट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए। उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़े। ये हमारा शेड्यूल है, पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये दो थोड़े रह जा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और डीआई क्लर्क लेवल और प्रीलिम्स लेवल रह जा रही है। तो अभी हमारा पीओ अच्छे से चल रहा है। ये आज के हमारे कुछ पजल्स हैं जो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में मिलेंगे। कुछ ऐसे पजल भी आपको देखने को यहाँ आज मिलेंगे। ठीक है, शुरू करें। बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लो और पहले बना लो। बनाकर पॉज करो। पॉज करने के बाद जब ना बने तो लौट कर आओ, उसके बाद इसे देखो। ठीक है, साथ साथ देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। 12 एग्जाम वर कंडक्ट इन अ वीक। एग्जाम स्टार्ट ऑन सैटरडे एंड एंड ऑन द फ्राइडे। कोई बात नहीं। 2 एग्जाम वर कंडक्ट इन ईच डे। ठीक है। नो एग्जाम वाज कंडक्ट ऑन सैटरडे संडे। ओके, देयर वाज अ 2 days gap between physics exam and the civics। फिजिक्स दो छोड़कर सिविक्स। सिविक्स एग्जाम वाज कंडक्ट आफ्टर फिजिक्स एग्जाम। अच्छा, तो इसे ऐसे लिखो, सिविक्स से हटो। ठीक है। विच वाज नॉट कंडक्ट ऑन द फर्स्ट डे। विच किसके लिए आया है, फिजिक्स के लिए। जो विच, हु, ये जो वर्ड है वो किसको रेफरेंस करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को जो सबसे पास में रखा होता है। ठीक, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा फर्स्ट डे पर नहीं। बॉटनी एग्जाम वाज कंडक्ट इमीडिएटली आफ्टर सिविक्स एग्जाम। सिविक्स के जस्ट बाद हमारा बॉटनी होगा। ठीक है। ठीक। जियोग्राफी एग्जाम वाज कंडक्ट ऑन ट्यूसडे। जो भी हमारा ज्योग्राफी है वो हमारा ट्यूसडे से बना लेते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा था, सैटरडे से। सैटरडे से शुरू, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक चीज और बोली थी, 12 exam were conducted in the week. Exam start on the Saturday on the exam were conducted on each day. No exam was conducted on Sunday। अच्छा, संडे को हमारा कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, क्या बोल रहा था, ज्योग्राफी हमारी ट्यूसडे को है। च- ठीक है। फिजिक्स अगर फर्स्ट डे नहीं है, फिजिक्स के बाद दो, दो दो चार और एक पांच, तो फिजिक्स डेफिनेटली इधर ही आएगी। फिजिक्स इधर आ गई, एक दो छोड़ के यहाँ पर सिविक्स आ जाएगा और यहाँ पर बॉटनी आ जाएगा। और कोई चारा ही नहीं है, सब एक के ऊपर एक नीचे ही तो है ना। तो ये डेफिनेटली ऐसा आएगा। ईवीएस एग्जाम वाज कंडक्ट इमीडिएटली बिफोर हिस्ट्री एग्जाम। कौन, ईवीएस का जो भी एग्जाम है वो हमारी हिस्ट्री से इमीडिएटली एवब है। इमीडिएटली, ईवीएस एग्जाम वाज कंडक्ट इमीडिएटली बिफोर, सॉरी, इमीडिएटली, हाँ ठीक है, इमीडिएटली बिफोर हिस्ट्री एग्जाम, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री एंड बॉटनी एग्जाम डज नॉट कंडक्ट ऑन द सेम डे। कुल मिलाकर यहाँ पर हिस्ट्री नहीं आएगी। केमिस्ट्री एग्जाम एंड ईवीएस एग्जाम वाज कंडक्ट ऑन सेम डे। ईवीएस और हमारी केमिस्ट्री सेम डे पर होगी। देयर इज ओनली 1 day गैप बिटवीन इंग्लिश एंड तमिल। हमारी इंग्लिश और तमिल ने एक दिन का गैप है। तमिल वाज, तमिल एग्जाम वाज नॉट कंडक्ट ऑन सैटरडे। यहाँ पर लिख लो, तमिल यहाँ नहीं आएगा। हिंदी एग्जाम वाज कंडक्ट आफ्टर मैथ। मैथ्स के बाद कहीं हमारा हिंदी है।
मैथ्स एग्जाम बट बिफोर जोलॉजी एग्जाम। बट किसके लिए रेफर रेफर करता है? फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को, है ना? तो इसका मतलब हिंदी एग्जाम वाज कंडक्ट आफ्टर मैथ, ठीक है, बट बिफोर जोलॉजी, जोलॉजी के ऊपर आए। ईवीएस केमिस्ट्री या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि दो ही आ सकते हैं ना। अब देखो, एक एक इन दोनों में तो एक दो आ चुके हैं, तो अब या तो इंग्लिश ईवीएस और केमिस्ट्री यहाँ आएगा या तो ईवीएस केमिस्ट्री यहाँ आएगा। बट ईवीएस केमिस्ट्री के जस्ट नीचे मुझे हिस्ट्री चाहिए, तो ईवीएस केमिस्ट्री यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे जस्ट नीचे तो संडे है, संडे को तो कोई एग्जाम नहीं है। डेफिनेटली ईवीएस केमिस्ट्री यहाँ आएगा। ठीक है, देखो, ईवीएस और केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो इधर आएगा, और हमारी हिस्ट्री इधर आएगी। अब क्या? अब भाई, इंग्लिश एक छोड़कर तमिल रखना है। अब और कोई चारा ही नहीं है, इंग्लिश आप यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर तमिल, दो का गैप आ जा रहा है। अच्छा ये क्या है? वन सेकेंड, इंग्लिश एंड तमिल वन डे, ये क्या है? वन डे, एक डे है, ठीक है, एक दिन का गैप है। अगर आप इंग्लिश यहाँ रखते हो तो इधर छोड़ के आपको दो गैप दिख रहा है, आप एक गैप कहीं दिख ही नहीं रहा है। डेफिनेटली अगर तमिल इधर नहीं है तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश इधर आएगी, और एक गैप हम संडे को मानेंगे, और हमारा तमिल डेफिनेटली इधर आएगा। चाह रहा ही नहीं है उसके सिवाय कोई और। अब ये वाला इक्वेशन रख दो, मैथ इधर आ जाएगी, मैथ्स इधर आ जाएगा, हिंदी आपका इधर आ जाएगा, और जूलॉजी आपकी इधर आ जाएगी। इंग्लिश मैथ बिल्कुल ठीक, तमिल इंग्लिश, तमिल फिजिक्स ठीक है, हिंदी ज्योग्राफी, हिंदी ज्योग्राफी, ईवीएस केमिस्ट्री, ईवीएस केमिस्ट्री, सिविक्स हिस्ट्री, सिविक्स हिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी। ठीक है, चलिए 101 हमारे हो चुके हैं, अब हमारा 102 होगा। चलिए बताइए, करिए इसको, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, और खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर क्या है, छह व्यक्ति हैं, एक त्रिकोणीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, तीन व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, तीन व्यक्ति मेज के मध्य किनारे पर बैठे हैं। वे व्यक्ति जो कोने पर बैठा है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, और वह व्यक्ति जो मेज के मध्य में बैठा है उसका मुख केंद्र की ओर है। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, हाँ। टी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, जो भी टी है वो हमारा आउटसाइड देख रहा है। हाँ जी, हम्म, टी हमारा, टी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, ठीक है। और क्या, एक चीज यहाँ लिखी थी, आउटसाइड कौन देख रहा है भाई? मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जो कोने पर बैठा है, यानी टी हमारा कॉर्नर पर है। जैसे ही टी मिल जाएगा मैं सारे कॉर्नर पुट कर दूंगी। टी और पीले रंग का पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति हैं, टी दो छोड़कर पीला आएगा। तीन के केस में जब छह लोग होते हैं तो ये एक पेयर है, बढ़िया है। एस और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस एक छोड़कर पीला आ जाएगा। बी को सफेद रंग पसंद है, जो भी हमारा बी है उसे सफेद रंग पसंद है, और जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के बाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू को हरा रंग पसंद नहीं है, जो भी डब्लू है उसे हरा रंग पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा ऐसा बोल लिया करो, जब आप एग्जाम में भी हो ना तो बोल लिया करो, डब्लू को हरा रंग पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ सेकंड जा रहे हैं बट याद रह जाएगा। जिसे हरा रंग पसंद है वह सफेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है। जिसे भी हरा रंग पसंद है वो सफेद के ठीक बाईं ओर बैठा है। वह, जिसे हरा रंग पसंद है वह सफेद रंग पसंद करने वाले के व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है। टी को हरा रंग पसंद नहीं है, हमारा टी है कहाँ? टी को हमारे हरा रंग पसंद नहीं है, ठीक है।
जिसे नीला रंग पसंद है वह लाल रंग पसंद करने वाले के ठीक बाईं ओर बैठा है। लाल के ठीक बाईं ओर नीला बैठा है। सफेद के बायां हरा है, लाल के बायां नीला है। एस को नीला रंग पसंद नहीं है। जिस भी एस है उसे नीला रंग पसंद नहीं है। नहीं है। कुछ भी बैठा दो। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। बी से सफेद मिल रहा है, सफेद से हरा मिल रहा है। जी यहाँ आएगा। सपोज जी यहाँ आएगा तो जी से दो छोड़कर बी यहाँ आएगा अपने सफेद के साथ। और सफेद के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट कहाँ पर होगा इसका? आपका मुंह ऐसा है, आपका उल्टा हाथ इधर है, आपका सीधा हाथ इधर है। ठीक है। आपका राइट हैंड इधर है, आपका लेफ्ट हैंड इधर है। अब आप जब ऊपर देख रहे हो तो ये केस है। अब आपके सामने बैठा है कोई डिनर करने के लिए। ठीक है। इसका सीधा हाथ इधर हो जाएगा और उल्टा हाथ इधर हो जाएगा। आपके जो जस्ट सामने बैठा है, आपकी चेयर के, आप डिनर टेबल पर हो, और आपके सामने जो बैठा है उसका सीधा हाथ किधर होगा? इधर, आपके जस्ट अपोजिट। और उल्टा हाथ उसका इधर होगा। आपका जो सीधा हाथ है उसका उल्टा हाथ होगा। तो अब ये क्या है? अपोजिट है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ आएगा? इस साइड। लेफ्ट, सफेद के जो लेफ्ट में बैठा है हरा, तो यहां पर आएगा हरा। ठीक है। ये तो हो गया। अब ये भी पेयर है। टी दो छोड़कर पी। पेयर को चेक करते हैं। अगर टी टी इधर आया, एक दो छोड़कर पीला इधर आ सकता है। टी को हरा पसंद नहीं है, नहीं आ सकता। टी इधर नहीं आ सकता ना। टी इधर नहीं आ सकता, हरा पसंद नहीं है, हटाओ। पीला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हरा बैठा हुआ है। टी इधर आएगा तो एक दो छोड़कर पीला इधर आ सकता है। और पीला इधर आया तो टी इधर आ सकता है। पीला इधर आया तो टी नहीं आ सकता। पीला इधर आया, एक दो टी नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। या तो टी इधर है, या तो पीला इधर है, या तो टी इधर है, या तो पीला इधर है। हम्म। एक बैठाना तो पड़ेगा। अगर मैंने टी इधर रखा, दो छोड़कर पीला इधर आ जाएगा। दो छोड़कर पीला हमारा इधर आ गया। पीले से एक छोड़कर एस इधर नहीं आ पाएगा, पीले से एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही बन गया ये। और क्या भाई? टी हमारा, अब बाद में चेक करूंगा। लाल से नीला लेना है। राइट में लेना है। हम्म। हम्म। अगर लाल इधर लोगे तो फिर नीला इधर नहीं ले पाओगे। लाल एस हो सकता है। लाल अगर इधर आया, ठीक है। और अब देखो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? जो इतनी देर से समझाया था, लेफ्ट हैंड इसका इस साइड होगा। नीला किधर आएगा? नीला इधर। टी ऊपर ले चलो। टी ऊपर रखो। नीला इधर आएगा। ठीक है, टी नीला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बन गया ये। अब हाँ, ये बोल रहे हैं कि डब्लू हरा नहीं है, तो डब्लू हमारा पीला होगा। ठीक है। अब जो हमारा एक पर्सन बचा उसे हरे को बैठा दो। KTGS। के बचा, के इधर आ जाएगा। और जो कलर कौन सा बचा है जरा बताइए? लाल, हरा, नीला, नारंगी। नारंगी हमारा इधर आ जाएगा। अगर टी हमारा कॉर्नर पर है तो ये कॉर्नर है, एक छोड़कर ये कॉर्नर है, ये छोड़कर ये कॉर्नर है, बस आ गया। हो गया क्वेश्चन। ये अगर आप यहाँ पीला रखते हैं ना तो वो रॉन्ग हो जाता। आप लोग चेक करो वो रॉन्ग क्यों आएगा और कमेंट करके बताओ कि इसलिए रॉन्ग होगा। हम्म। अच्छा। हाँ, ये भी लिखा है। ऊपर की तरफ जो जो देखेंगे वो आउटसाइड होंगे, नीचे की तरफ जो देख रहे हैं वो हमारे इनसाइड होंगे। ये सब बता देता है। लीनियर डायग्राम आपको सब बता देता है। अच्छा। TBKW। टी, ठीक है। टी हमारा आउटसाइड देख रहा है, बिल्कुल सही है। टी, टी के लेफ्ट में है, राइट में है ना भी? हाँ, टी के राइट में है। TBKW। TBKW, GS। ब्लू, व्हाइट, ग्रीन।
ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है भाई, चलिए इसको अच्छा है ना ये मीन्स लेवल है, ये एसबीआई क्लर्क मीन्स। या फिर एसबीआई एसओआईटी, आईबीपीएस एसओआईटी, और ईसीजीसी। अच्छे अच्छे एग्जाम जो हैं, जो आपके अच्छे स्केल लेवल बढ़ जाता है ना, वो उसके एग्जाम है ये पजल्स। ये प्री लेवल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको। 6 पर्सन है, 17 18 को जन बॉर्न हुए हैं, और किसी किसी प्लेस कर भी है। चलिए बनाते हैं। 6 पर्सन है, 17 28 मार्च अप्रैल, ठीक है। नो, 2 पर्सन वर बॉर्न ऑन द सेम डे, ठीक है। ए बिलोंग टू दिल्ली। ए जो है दिल्ली से बिलोंग करता है, एंड वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, और 30 डेज वाले में आएगा। नीदर बी नॉर डी बिलोंग टू कोलकाता। ना तो, क्या लिखा है, ना तो बी ना तो डी हमारा कोलकाता से बिलोंग करते हैं। टू पीपल वर born between the one who belong to दिल्ली and either B and or D। देखो, दिल्ली और दो छोड़कर या तो बी होगा या तो डी होगा। ई वॉज born आफ्टर बी, बी के बाद कहीं हमारा ई है, बट नॉट इमीडिएटली। नॉट इमीडिएटली के केस में यहां पर क्रॉस बना दिया करो। मतलब बिल्कुल पड़ोस में नहीं बैठा होगा, बी के बाद होगा मगर बिल्कुल बाद में नहीं। अगर आप इमीडिएटली बनाते हो तो साइड में एरो बनाते हैं हम, ये इमीडिएटली का केस है। मगर बी के बाद अब वो कहाँ बैठा है नहीं पता है, बट उसके पड़ोस में नहीं बैठा है, ऐसे करके बना दो, ठीक है। डी वॉज नॉट born इन अप्रैल। कौन? डी है कहीं डी? जो भी डी है वो हमारा अप्रैल में नहीं जन्म लिया है। सी वॉज नीदर born इन द मंथ हैविंग 31 days नॉर बिलोंग टू कलकत्ता। जो भी सी है वो पहले तो 31 में बिलोंग नहीं करेगा, यानी 30 में बिलोंग करेगा। एक काम करो, इसको बनाते हैं पहले, अभी सब लिख लो। क्या क्या है, मार्च। मार्च है, उसमें कौन सी डेट है, 17 28। दूसरा क्या है, अप्रैल है, 17 28। फिर हमारा मई है, 17 28। चलिए, केवल अप्रैल है वो 30 का है। यहां हमें दो चीज पता चल गई। ये क्या बोल रहा है, सी वन निदर born इन द मंथ हैविंग अ 31 days। इसका मतलब जो भी सी है वो हमारा 30 में जन्म लिया है, और ए भी हमारा 30 में जन्म लिया है। आप ए स्लैश सी लिख सकते हो। अभी मैं नहीं, अभी दिल्ली नहीं पता कहाँ रखा जाएगा, बट ए स्लैश सी तो लिख सकते हैं ना। बस ये लाइन, सी वॉज निदर born इन द मंथ ऑफ 31 days नॉर बिलोंग टू कलकत्ता। यहाँ एक चीज लिख लो कि कलकत्ता नहीं आएगा। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अप्रैल इस केस में, जो ये 30 वाला केस है ना, ये 30 वाला है, इसमें कलकत्ता नहीं आएगा कहीं पर भी। क्योंकि एक तो दिल्ली लिया हुआ है, दूसरा जो हमारा सी बचेगा वो कलकत्ता नहीं है, यानी यहाँ कलकत्ता नहीं है। ई डज नॉट बिलोंग टू मुंबई। ई जो भी है वो हमारा मुंबई नहीं रहता। ई डज नॉट बिलोंग टू मुंबई। द वन हु बिलोंग टू कलकत्ता वॉज born इन द मंथ हैविंग 31। वो तो हमें पता ही है, इसमें क्या बात है। अगर कलकत्ता इधर नहीं है तो दोनों 31 के हैं, ऑब्वियस है, हटाओ। देखो, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है। अगर कलकत्ता इन दोनों इनमें इधर नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये वो 31 में आएगा, मैं इसको नहीं लिखूंगी। द वन हु बिलोंग टू मुंबई वॉज born ऑन इवेंट डेट। अच्छा, जो भी हमारा मुंबई वाला बंदा होगा वो हमारा 28 को जन्म लेगा, इतना पता चल गया मुझे। इवेंट डेट कौन सी है, 28 है। ए एंड ई वर born इन adjacent month but not in a not but no different date। अच्छा, सेम डेट है। ए और ई
हमारे जो हैं, ए एंड ई वर born इन द adjacent मंथ बट ऑन डिफरेंट डेट, ठीक है। ये हमारी, ये नो ले लिखा है, ऑन लिखा है। मैं फिर नो पढ़ रही थी। बट ऑन, यानी इनकी जो है डिफरेंट डेट है, और हमारा डिफरेंट मंथ है। बट है ये लोग अड़ोस पड़ोस के मंथ में ही, सब अड़ोस पड़ोस ही है। कोई दूर तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अब अगर मार्च है तो अप्रैल है, अप्रैल है तो मई है। ए इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा ई, ए इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा ई, बस ये बोल रहे हैं। द वन हु बिलोंग टू चेन्नई एंड सी वॉज born ऑन द सेम डेट। सी और हमारा जो चेन्नई वाला है वो क्या है, ऐसे गलत लिखा है मैंने, टेस्ट लिखना है। सी और जो चेन्नई वाला है, सेम डेट, ये क्या है, सेम डेट को बॉर्न हो रहे हैं। और क्या बोल दिया है, बट इन द डिफरेंट मंथ, और इनका क्या है, डिफरेंट मंथ है। काफी लिखना पड़ रहा है इसमें। एफ वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के जस्ट बाद में एफ है। ठीक है, देखो या तो बी एफ इधर है या तो बी एफ इधर है, लेट्स सी कहाँ आता है। द वन हु बिलोंग टू मुंबई was born immediately after the one who was born चेन्नई। चेन्नई के जस्ट इमीडिएट हमारा कौन आएगा, मुंबई वाला। चेन्नई के जस्ट इमीडिएट में हमारी कौन है, मुंबई वाला इंसान आएगा। बी के नीचे ही, अब एक चीज सुनो, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ से, यहाँ से अभी थोड़ा सा लिख लेंगे बाद में। ये देखो, अगर मेरा बी इधर आ गया और एफ इधर आ गया, सपोज अगर बी इधर आ गया और एफ इधर आ गया, तो भैया ई किधर जाएगा, ई तो क्या नीचे चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गलत, डेफिनेटली बी टॉप पर आ रहा है, एफ इधर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ देखो, बी और डी से दो छोड़कर दिल्ली है, एक दो छोड़कर दिल्ली इधर नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। अच्छा, बी एक दो छोड़कर दिल्ली, ठीक है। अब एक चीज सुनो, डेफिनेटली बी इधर है और एक दो छोड़कर दिल्ली इधर ही आएगा। कलकत्ता नहीं, कलकत्ता कैसा आ जाएगा फिर, हटाओ से। सी और चेन्नई के बीच में, ठीक है। दिल्ली इधर आ गया तो ए इधर आएगा और सी इधर आएगा। सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। सी और चेन्नई सेम डेट पर है। अगर 17 इधर है तो चेन्नई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हटाओ चेन्नई के जस्ट नीचे, अब हटाओ पढ़ते हैं बाद में। द वन हु बिलोंग टू बैंगलोर वॉज वन ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज, ठीक है। यानी बैंगलोर इधर आएगा, बात सही है। हाँ सही है, बेंगलुरु बिल्कुल इधर ही आएगा, ठीक है। द पीपल वर born ई, बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग टू कलकत्ता, टू पीपल वाज born, ई दो छोड़कर हमारा कलकत्ता है। देखो भाई, ए आ गया, ए और ई की कहानी कुछ थी, हाँ ये थी एक ए और ई की कहानी। ए और ई डिफरेंट डिफरेंट डेट पर लिए हैं जन्म, यानी ई इधर आएगा, एक दो छोड़कर डिफरेंट डेट, तो कलकत्ता तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दिल्ली गड़बड़ बैठा है। क्या लिखा है, टू पीपल वर born बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग टू कलकत्ता, वन पर्सन वाज born, एक हैदराबाद भी आएगा। भाई ये तो गलत हो जाएगा। ई अगर यहाँ, अच्छा सॉरी, मैंने 28 पे ही बैठा दिया, पागल हूँ। ई इधर आएगा,
देखो, डिफरेंट डेट बोल रहा है ना, तो ए अगर 28 को जन्म लिया है तो ई 17 में जन्मेगा, तो दो छोड़कर यहाँ पर आएगा कलकत्ता। कलकत्ता यहाँ आ जाएगा। और एक चीज थी, चेन्नई के जस्ट नीचे मुंबई है, तो ये डेफिनेटली चेन्नई इधर आएगा। और मुंबई इधर आ जाएगा। एक जो व्यक्ति बचा वो कौन है, डी बचा, डी इधर आ जाएगा, है ना। और क्या, एक पर्सन, एक, हाँ हैदराबाद बचा है, हैदराबाद इधर आ जाएगा। बी एफ सी ए, बी एफ सी ए, ई डी, ईडी, ठीक है। हैदराबाद कलकत्ता बैंगलोर, हैदराबाद कलकत्ता बैंगलोर, दिल्ली चेन्नई मुंबई, दिल्ली चेन्नई में बिल्कुल ठीक बना है हमारा, है ना। चलो, कल इसके क्वेश्चन बैक जाना पड़ेगा बार बार। चलो बताओ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। आप लोग मुझे टाइम दो, मैं इसको कॉपी करूँ। 1 सेकेंड। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन 17 अप्रैल ए दिल्ली, गलत, राइट। 18 अप्रैल, 17 मार्च बी हैदराबाद, हाँ ये सही है, 17 मार्च बी हैदराबाद, 17 मार्च, ठीक है। बी भी आएगा। चलो, हाउ many people were born between F and the one who belong to चेन्नई। F और चेन्नई के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं, दो। दो, ठीक है। चलो जी, इसको बनाओ। 9 लोग हैं। 9 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में अलग अलग दिशाओं के मुख करके बैठे हैं, लेकिन चलिए नहीं इसी क्रम में हो। कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि अन्य दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे लोग, अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लोग बैठे लोग हैं। जो क्या लिखा है भैया ये, द पीपल सिटिंग एट द एंड फेसिंग साउथ, ठीक है। जो भी एंड में बैठे हैं ना, उनका जो फेस है वो कहाँ है, साउथ है। क्या लिख देते हैं, 9 पर्सन है, ठीक है। सम, कुछ ऊपर है कुछ नीचे देख रहे हैं, ठीक है। जो भी एंड पर बैठे हैं वो हमारे दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति के मध्य में बैठा है। ए हमारा मिड में बैठा है और इसकी डायरेक्शन है उत्तर। डी और आई जो पंक्ति के अंत में बैठा है के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। डी दो छोड़कर आई है, जबकि आई हमारा एंड में बैठा है। ई और डी जो दक्षिण की ओर मुख करके दक्षिण की ओर उन्मुख है के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं। ई, चार, डी, और ई का मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर है। सी के पड़ोसी सी के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सी अगर ऊपर देख रहा है, या फिर इसे दूसरी तरीके से भी बना लो, सी अगर नीचे देख रहा है तो ये दोनों ऊपर देख रहेंगे, ठीक है। अब हम, मुझे नहीं पता कहाँ देख रहा है, तो मैंने एक चीज माइंड में रख ली है कि सी की जो भी डायरेक्शन होगी, उसके जो नियर बाय पर्सन है, नेबर्स हैं, उनको अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एफ ए के बगल में उसी दिशा की ओर मुख करके बैठा है। एफ पहले तो ए का पड़ोसी है। दूसरी बात, एफ और ए सेम डायरेक्शन में है। सी एच के निकटतम दाएं बैठा है। एच के निकटतम दाएं बैठा है। जो ई के बगल में बैठा है, जो मतलब एच, अरे भाई ई के बगल में बैठा है, यानी ई इधर बैठा होगा, है ना। एच के बगल में ई बैठा है, पहले ही सी बगल में आ गया है, तो ई डेफिनेटली यही आएगा। एच और बी विपरीत दिशाओं की ओर मुख करके एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, पहली बात तो क्या, जी और बी विपरीत दिशाओं में बैठे हैं।
ठीक है। जी और बी विपरीत दिशाओं की ओर मुख करके एक दूसरे, जी पहले तो बी का पड़ोसी है, और जी अगर ऊपर देख रहा है तो बी नीचे देखेगा, बी ऊपर देखेगा तो डी नीचे देखेगा, ठीक है। बी डी के बगल में नहीं बैठा है, जो भी बी है वो डी का पड़ोसी नहीं है। कोई बात नहीं। जो व्यक्ति आई के पास बैठा है उसका मुख मेरे, यहाँ आई आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई आएगा, आई मेरे, यहाँ आएगा आई, आई मतलब मैं होता है ना, ठीक है। तो वो आई के, आई विपरीत दिशा की ओर है, आई के पास बैठे का, उस आई के पास बैठा है उसका मुख आई, यानी आई के विपरीत दिशा की ओर है, ठीक है। अम आई अगर ऊपर देख रहा है तो, एक सेकंड ना, बस सेकंड। आई के विपरीत दिशा की ओर है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसे। आई पहले तो एंड में है, एंड रख के बनाना शुरू करते हैं। आई ईश्वर है तो एक दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा, और एक दो तीन चार छोड़कर ई इधर आ जाएगा। भाई यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरा खत्म हो गया। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, खत्म। मुझे नहीं पता आई ऊपर देख रहा है, मुझे नहीं पता आई नीचे देख रहा है, कहाँ किसकी क्या डायरेक्शन है अभी हमें कुछ नहीं पता है। आगे बढ़ो। और कुछ दिख रहा है क्या? डी से चार छोड़कर डी, ठीक है। ए मिड में है, ए डेफिनेटली इधर आएगा। चार इधर हो गए, चार इधर हो गए, चार इधर हो गए। सात के केस में तीन इधर तीन इधर हो जाएंगे, है ना। अगर सात लोग होंगे तो मिड का जो व्यक्ति है वो तो ए मिड में आ गया, चलो ठीक है। अब एक के ए के पड़ोस में एफ बैठा है तो एफ डेफिनेटली इधर आएगा। क्या कहते हो? बिल्कुल सही है। अच्छा ये चीज देखो, ई एच सी, यही तो होगा भाई, ये लाइन से है। अब ये बताओ एच के जस्ट राइट में है ना, तो डेफिनेटली एच नीचे देखेगा, तभी तो राइट में सी होगा। अब मुझे पता एक चीज चल गई कि सी का जो भी नेबर है वो दोनों पहले तो सेम डायरेक्शन में है और सी अपोजिट है। जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में हमारा ए है तो ए भी नीचे देखेगा। अब मुझे एक चीज पता थी, ए हमारा उत्तर की ओर देख रहा है, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब भाई इसे भी डायरेक्शन दे दो, अगर ये लोग दक्षिण में ही तो देख रहे थे, पहले ही बोल दिया है कि एंड में जो भी है वो दक्षिण में देख रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जी और बी अड़ोसी पड़ोसी हैं, बट एक चीज और बोली थी, बी डी का पड़ोसी नहीं है, बी इधर नहीं आएगा तो बी डेफिनेटली इधर आएगा, जी इधर आएगा। एक और बात बोली थी, कहाँ गई, ये है, आई का जो भी पड़ोसी है वो आई के अपोजिट है, यानी बी नीचे देखेगा। एक चीज और बोली थी कि बी और जी अपोजिट है तो जी ऊपर देखेगा। और डी के बारे में भी कुछ बोला था क्या है? हाँ, ये बोला है डी क्या है, दक्षिण देख रहा है, डी भी दक्षिण देख रहे हैं। कुल मिला के 1 2 3 4 5, पांच लोग हमारे दक्षिण देखेंगे। ये अब बताओ, दक्षिण ऊपर की तरफ थोड़ी होता है, जब हम पेपर पे बनाते हैं तो क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। क्या कहते हो? ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो दक्षिण का जो लोग ये बैठे हैं, एक्चुअल में ये फिगर मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ई, बस पलटने वाला कंसेप्ट है, पलट दो पूरी लाइन है, लाइन पे सारे ऐसे बैठे हैं,
इस लाइन को पूरा 180 मूव कर दो। पूरा 180 जब मूव कर दोगे ना, तो ये पूरी लाइन ऐसे करके घूम जाएगी, और ये सारे नीचे की ओर देखने लगेंगे। जो नीचे देख रहा हो, जो ऊपर देख रहा होगा वो नीचे देखने लगेगा, और जो नीचे देख रहा होगा वो ऊपर देखने लगेगा। EHCFADGBI। अब ये दोनों नीचे देखेंगे। जो जो डायरेक्शन बस बस पलट दो। सी ऊपर देख रहा था, सी को नीचे दिखा दो। डी ऊपर देख रहा था, डी को नीचे दिखा दो। जी ऊपर देख रहा था, जी को नीचे दिखा दो। 5 हो गए, और जो बचे उन्हें सबको ऊपर दिखा दो। अब ये सारे, बिल्कुल हमारा जो डायग्राम है हमें ऐसा मिलेगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण। बात सही है। मैं बनाती तो देखो, बनाना नॉर्मली होता है। अब मुझे क्या, डायरेक्शन में लास्ट में आई है ना, तो डायरेक्शन को लेकर मैं नहीं बनाती। मैं पहले बनाना शुरू कर देती हूँ, लास्ट में जो भी डायरेक्शन आती है उसके हिसाब से हम दे देते हैं उसको, उसकी जगह। ठीक है, चेक करें। EHCFEHCFADGBI। ठीक है, ये क्या है भाई? 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन करेंगे। उस टाइम दीजिए। अब क्वेश्चन पता है किस वाले से करेंगे हम? मैं आपको रियल पलटने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए जो हमने दूसरा वाला बनाया है ना, जो पहला को है हमारा फिगर है, मैं उसी से क्वेश्चन करूंगी। अब आप देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन ठीक आएंगे। आंसर्स मतलब ठीक आएंगे। ठीक है, ऊपर दक्षिण था, नीचे उत्तर था। ठीक है, चलो गलत वाले को ही बदले पेस्ट कर देते हैं। गलत वाला मतलब जो पहला बनाया था। पलटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आज आपको वो पता चलेगा क्यों नहीं पड़ती है। ठीक है, पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है वो आज आप देख लेना। बस थोड़ा टाइम दो। बताया तो बहुत बार था, समझाया आज जाएगा। जब तक प्रैक्टिकल ना मिले तब तक कहाँ समझ आती है कुछ चीज। चलिए, ठीक है, अब बताइए। ये मेरा मैंने बनाया, ये मैंने ऊपर ही दक्षिण माना है अभी। ऊपर ही मैंने साउथ माना है, और नीचे ही मैंने नॉर्थ माना है। फिर भी क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड डी? सी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? दो। कौन कौन? ए और एफ। टू, एफ एंड ए। ठीक है, ठीक है। इसमें बताओ, हु सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो? अब देखो, जो चीज आपको वहां पलटनी थी ना, अब वो आपके माइंड में होना चाहिए। भाई, साउथ नीचे होता है, साउथ नीचे होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, तो डेफिनेटली मेरा ये जो है वो मुझे पलटना पड़ेगा। तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है, वो ई इधर आएगा और आई इधर आएगा। ये मैं माइंड में करूंगी जब मैं एग्जाम में आंसर करूंगी। अब ये पूछ रहे हैं हु सिट्स एट द राइट एंड। राइट एंड कौन है? आई। आई बैठा है राइट एंड पे। ये मेरा राइट हैंड। अब आप सोचो ई राइट हैंड है, ई राइट हैंड नहीं है। भाई आप इसे पलटोगे, बनाकर नहीं पलटोगे कि भाई आप पलटने लगे ना। आपको माइंड में करना है। माइंड में ये रखो कि दक्षिण ऊपर है, उत्तर नीचे है, इसका मतलब मुझे पलटना पड़ेगा, तभी दक्षिण नीचे आएगा। दक्षिण जब मुझे नीचे लाना है तो आई इस साइड आ जाएगा। आई इस साइड आ जाएगा, ई इस साइड, इसका मतलब मेरा जो राइट साइड होगा वो आई होगा, ना कि ई। ठीक है, तो हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो? इसमें बहुत खेला करा गया है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन रखे हैं। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पजल के कारण सब क्वेश्चन भी सजाए आज। समझ में आई? हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। क्योंकि हमने अभी ये जो हमारा ऊपर दक्षिण नहीं होता, दक्षिण नीचे होता है। बात समझ में आई? जब आप साउथ, साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो आपको पलटने के बाद ये आंसर करना है। हमारा लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड हमारा ई है। लेफ्ट हैंड से कौन सा पूछ रहा? फोर्थ। पंक्ति के बाएं छोर से चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एफ। क्या आएगा? एफ। ठीक है, ये बताओ,
हाउ मेनी पीपल सिट फेसिंग साउथ, अब इसको आराम से दे दोगे आप 5, हमने पहले ही निकाल लिए। आई के निकटवर्ती बैठे व्यक्ति के बाएं, अब आई का बायां कहाँ गिनोगे, कहाँ गिनोगे आई का बायां, आई का बायां इधर गिन ले लगोगे, अरे आई साउथ देखेगा, आई का बायां इधर होगा। ये खेला है, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर आपने ये ऐसे बना दिया जैसे लाइन का कंसेप्ट है और आपने अपने माइंड में नहीं रखा तो ये गड़बड़ कर देगा। आई जब आप यहाँ पर बैठाओगे आई और आई नीचे देखेगा तो उसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। आई के लेफ्ट में बैठे व्यक्ति के बाएं, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तीसरे बाएं स्थान, तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं, दूसरे स्थान पर, इसका दायां कहाँ जाएगा, पहला दूसरा, दूसरे, दाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर बैठा, वही वही मैंने भी गड़बड़ कर दी। जब आई के लेफ्ट में आप, अगर आप आपको इसमें बनाना पड़ सकता है। जब आई के आप लेफ्ट देखोगे, एक दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा, ये तीसरा इसमें आ गया। और जब आप इसको, ये अब क्या है, ऊपर नहीं देख रहा है, ये भी अब नीचे देख रहा है। अब जब ये नीचे देखेगा, फिर पूछा गया बैठे हुए व्यक्ति के दाएं, इसका दायां कहाँ निकलेगा, दायां कहाँ होगा, पहला दूसरा, बी आएगा ये दायां, बी, जी आ रहा है, जी ही आएगा। 1 सेकेंड, आई के निकटवर्ती बैठे व्यक्ति, ओहो मैंने गलत कर दी कहानी, सॉरी यार, बहुत गड़बड़ हो गई इसमें। निकटवर्ती पूछा था, ना कि आई के बारे में पूछ रहा है ये। ये आई के बारे में नहीं पूछ रहा है। आई के निकटवर्ती, आई के निकटवर्ती बैठा है बी, और बी के बाएं से तीसरे, वही मैं सोचू पलटने की जरूरत क्यों, अब बी का बायां किधर आएगा, बी का बायां आएगा इधर, बायां पहला दूसरा तीसरा, इसके, ये बोल रहे हैं दाएं से दूसरे स्थान पर, दायां कहाँ आएगा इसका, इधर, पहले दूसरे, जी। ठीक है। Who sits second to the right of the one who sits second to the right of one who sits third to the left of the one who sits beside I, the one who sitting beside I, beside I मतलब B, थर्ड टू द लेफ्ट, इसका थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट इसका इधर होगा, जो आपका राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इसमें पलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिशाओं पर बात करी गई है, और दिशाएं वो चाहे पलटो तो भी सेम आती है, ना पलटो तो भी सेम आती है। वो मैं आई में कंफ्यूज हो गई थी इसलिए हो रहा था, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या है इसके, अब ये बोल रहा है द वन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सेट, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द वन राइट ऑफ द वन सेकंड टू द राइट, अब इसका क्या बोल लिखना है, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड टू द राइट मतलब जी। चलिए बनाइए इसे, अच्छी पजल है आज की, बड़ी बड़ी पजल है। 8 बॉक्सेस आर, किसमें बनाया था मैंने? ओहो, ये हिंदी में बनाया था आई थिंक, हाँ हिंदी में था। 8 boxes are placed one above other but not necessarily in the same order. Each of the box is colored with a different color. Okay. Okay, in the same order, but 2 boxes are placed between heads and the pink box. चलो, 8 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे से ऊपर रखे हैं, डिफरेंट कलर है, कोई बात नहीं। 2 boxes आर प्लेस बिटवीन एच एंड द पिंक कलर, एच दो छोड़कर आएगा पिंक। बहुत अच्छी लेवल की पजल है ये, आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में ही देखने को मिलेंगी। ये आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री लेवल नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं, ये नहीं है पीओ लेवल प्री। आ गई तो भाई एक आ जाएगी तो उसे आप स्किप कर देना, और क्या करोगे। चलो, 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एच एंड द पिंक बॉक्स, ठीक है।
विच इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, जो पिंक है वो हमारा बॉटम पर नहीं रखा है। द ब्लैक बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स एच, एच के, यहाँ एच है ना, ये एच के जस्ट नीचे हमारा है ब्लैक कलर का बॉक्स। नॉट मोर देन टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द ब्लैक बॉक्स, ब्लैक के जो नीचे हैं मैक्सिमम टू हो सकते हैं। मोर, नॉट मोर देन टू मतलब क्या है, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो, ब्लैक के नीचे या तो एक होगा, ब्लैक के नीचे या तो दो होंगे, या फिर ब्लैक खुद अपने बॉटम पर। अब ये फुल ब्रेक बात बता दें कि अगर ब्लैक बॉटम पे नहीं है तो बात अलग है। ओनली थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स एफ एंड जे, एफ तीन छोड़कर जे। येलो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव पिंक, आप थोड़ा नीचे बनाना, एच ब्लैक दो छोड़कर पिंक, पिंक के ऊपर कहीं क्या है येलो, और पिंक हमारा बॉटम पर नहीं। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड द येलो बॉक्स, एफ एक छोड़कर येलो है और एफ से तीन छोड़कर जे भी है। ठीक है, बॉक्स जे इज नॉट अ बॉटमस्ट बॉक्स, जे हमारे बॉटम पर नहीं है। द नंबर ऑफ अ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स जे एंड द बॉक्स एच, जे से एच के बीच में जितने हैं इज द सेम बिटवीन द बॉक्स ब्लू बॉक्स एंड द पिंक बॉक्स, ब्लू और पिंक के बीच में सेम है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्लू बॉक्स एंड द पर्पल बॉक्स, ब्लू दो छोड़कर पर्पल। बॉक्स डी इज अ प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, डी के जस्ट नी अबव है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव। अरे ऐसे भी बना सकते हो, क्या जा रहा है। बॉक्स डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बॉक्स ई, अरे डी के एकदम ऊपर रखा है या डी के एकदम नीचे रखा, बात तो एक ही है। चलो ठीक है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स, ठीक है। बॉक्स ई नीदर पर्पल कलर नॉर येलो कलर, ई हमारा ना तो पर्पल का है और ना ही येलो का है, पर्पल येलो, ठीक। के इज द ग्रीन कलर बॉक्स एंड इज प्लेस्ड बिलो एच, एच कहीं था ना, ये बहुत अलग हो गई कहानी, ये सब एक है ये। यहाँ एच के नीचे ब्लैक है, और एच यहाँ पर ही लिख लो, एच के नीचे कहीं पर क्या है हमारा के है, और वो भी ग्रीन कलर का है। हम्म, के इज अ ग्रीन कलर बॉक्स एंड द प्लेस ऑफ ब्लू बॉक्स साइज, ठीक है। विच इज मतलब एच इज नॉट व्हाइट कलर, जो हमारा एच है वो व्हाइट कलर का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बॉक्स जी इज प्लेस्ड above बॉक्स आई, आई के ऊपर कहीं, देखो भाई इमीडिएट नहीं बोला है, इमीडिएट बोला होता तो मैं राइट में जी लगाती, ठीक है। जब इमीडिएट ना बोला हो तो फिर आई के मिड में एरो लगाओ और जी ऊपर टांग दो, ठीक है। बॉक्स जी इज प्लेस्ड above आई बट इज नॉट अ व्हाइट कलर, बट किसके लिए आता है, ऑलवेज फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आएगा ये, कौन, जी हमारा व्हाइट है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जी व्हाइट नहीं होगा। भैया खतरनाक, खतरनाक नहीं से तो। एट बॉक्सेस हैं, कुछ नहीं बताया, कुछ भी। ये डॉट मेथड है भाई, डॉट मेथड जब पिक्चर में आता है तो आपका बहुत सारा टाइम ले जाता है। लेट्स सी, एच के नीचे बी है, एच
और एच के नीचे बी नहीं, ब्लैक है, एच के नीचे क्या है आपका? ब्लैक है। बहुत सही। और एच से दो छोड़कर पिंक है। एक, दो छोड़कर पिंक है। ठीक है। एच के नीचे मैक्सिमम दो हो सकते हैं, मैं अभी यहाँ में कुछ नहीं कर सकती। एच के नीचे के भी है। एच के नीचे के भी है तो भाई एक तो होगा ही होगा। एक तो पक्का होगा ही होगा ब्लैक के नीचे। क्योंकि ग्रीन रखना ही रखना है मुझे, हो सकता है दो हो इसलिए मैं अभी रखूंगी नहीं। कितने होगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एच टॉप पर हो। 1 सेकेंड। एक दो छोड़कर पिंक इधर आ जाए। और एच बॉटम, पिंक बॉटम पे नहीं है तो फिर इसको भी आपको रखना पड़ेगा। और अगर ब्लैक इधर आ जाए तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गलत? क्योंकि भाई ब्लैक के नीचे मुझे मैक्सिमम दो चाहिए। अब मुझसे यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई है कि डेफिनेटली एच के ऊपर ही कहीं पिंक है। क्योंकि एच के अगर आप नीचे देख लो तो ब्लैक के नीचे देखो तीन लोग आ गए। तीन लोग तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं। गलत है ये, फटाफट से ये तो नहीं होगा। यहाँ से तो मुझे एक चीज पता परफेक्टली चल गई है कि एच के ऊपर ही कहीं पिंक है। अब क्या रख सकते हैं हम? पिंक के ऊपर येलो है। येलो से एक छोड़कर एफ है। रखो भाई। पिंक के ऊपर अगर येलो मैंने यहाँ रखा, येलो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, येलो से एक छोड़कर एफ रखोगे तो नौ हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। एफ यहाँ आएगा डेफिनेटली। हम्म। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात ही हो रहे हैं अभी। क्या होता है देखते हैं। एफ यहाँ आ गया। एफ से तीन छोड़कर जे रखना है। एक, तीन ऊपर तो हो नहीं सकता। एक, दो, तीन, जे इधर आ गया। अगर जे इधर आ गया तो फिर के इधर रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई के हरा रखना ही रखना है। के ग्रीन हमारा रखना ही रखना है। ठीक है। के ग्रीन, ये तो मेरा रट लिया है, मुझे मेरे माइंड में फिक्स हो गया है के ग्रीन नीचे आना ही आना है। कितने होगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, पन तो सही रहा है। अब क्या? जे से एच। जे से एच। देखो भाई, जे से एच जितने हैं, ब्लू से पिंक, ब्लू का है। ठीक है, पिंक से एक छोड़कर ब्लू इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी ये कंडीशन चेक हो रही है, फाइनल पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइनल होती तो पता चल जाती। डीई, डीई इधर आ सकता है। आ सकता है क्या? इधर ही आएगा, आएगा तो और कहीं। डी इधर है और ई इधर है डेफिनेटली। हाँ। अब आई के ऊपर जी चाहिए। ठीक है, ये देखो, आई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। अब क्या? ब्लू से दो छोड़कर पर्पल। ब्लू एक, दो छोड़कर पर्पल इधर आ जाएगा। ये क्या बोल रहा था? आई के ऊपर जी वाइट नहीं है, एच वाइट नहीं है, जी भी वाइट नहीं है, एच भी वाइट नहीं है। तो भाई हमारा एफ वाइट हो जाएगा। एक कलर बचा, जे बॉटम का नहीं है, ठीक है। कलर कौन सा बचा? कौन सा है कलर में बताओ? ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड। रेड बचा, रेड इधर आ जाएगा। ये मुझे ठीक लग रहा है। कुछ गलत है क्या? जे बॉटम पे नहीं है, ठीक है, मुझे ये है। जे से जे जितने हैं उतने ही ब्लू से पिंक है, या फिर छोड़कर ब्लैक के नीचे मैक्सिमम दो है, ठीक है। ये याद रखिए, ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी का होता है ना कि मिनिमम दो, मिनिमम दो लेकर शुरू कर दो। मिनिमम दो लेकर मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ काम कर गई है। ब्लू से दो छोड़कर, ब्लू से दो छोड़कर पर्पल है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेट्स चेक करते हैं डी ई एफ।
DEFGHIGHIJK, बिल्कुल सही है। येलो पिंक व्हाइट, येलो पिंक व्हाइट, ब्लू रेड ब्लैक, ब्लू रेड ब्लैक, पर्पल ग्रीन। वाओ, ये बहुत अच्छा पजल, अच्छा पजल है ये। बहुत टाइम ले सकता है ये, लेना चाहे तो। चलिए, 105 पजल हो चुके हैं, अब इसके क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना अपने आप। चलो इसको देखते हैं, क्या है ये। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया मैंने सोचने में। सॉरी हाँ, ये मेरा माइंड कहीं और चला गया था। अच्छा, ये है 8 महिलाएं हैं, नाम लिख लो इन लोगों के। लिखते हैं, शुरू करते हैं इसे। 8 महिलाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, एमए की पढ़ाई। ये लेकर आना पड़ेगा इसे, पीएचडी की वजह से। ठीक है, करते हैं। अंबर, ब्रिटनी, अरे, कैंडिस, डोरोसी। भाई एक चीज और सुन लो, अगर आप लोगों ने किसी भी, क्या, किसी भी मतलब मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो भाई प्लीज ले लो, बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वीडियो कितने भी देखते रहो, जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करोगे, तब तक एग्जाम निकलेंगे नहीं। लेना चाहो तो टेस्ट पे मेरी नजर में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, मॉक लीजिए। और आप जो, मेरे जो चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक के भी पजल मिलते हैं, ये पजल टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, तो आप प्लीज टेक्स्ट बुक का ले लो सब्सक्रिप्शन। सबसे अच्छी बात पता है टेक्स्ट बुक की क्या है, वो आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताता है। कभी कभी आप स्टक हो जाओगे तो यूट्यूब पर आ जाओ, बट उसका सब्सक्रिप्शन लो, जरूरी है। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे सब टेक्स्ट बुक की ओर से, ना ही मैं आपको कोई बोल रही हूँ ये कोड लगा दो तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। फ्यूचर में मिल जाए तो बात अलग है। लेट्स सी। इसको बनाते हैं, फेलिसिटी ने एमए की पढ़ाई नहीं की है। फेलिसिटी ने क्या नहीं की है? यहाँ एमए नहीं आएगा। अंबर ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। अंबर जो है हमारा एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। ये कभी भी ऐसी पजल को छोड़ो मत, इसे नेवर, इसके पजल है भाई ये हमारी। बहुत अच्छी पजल होती है, कुछ ही मिनट्स की होती है और पूरे 5 नंबर दे जाती है। ब्रिटनी ने बीटेक या बीकॉम की पढ़ाई नहीं की है। ब्रिटनी हमारी बीटेक या फिर बीकॉम नहीं करी है। अच्छा करा इसने। या तो एलन या फेलिसिटी ने बीबीए पूरा किया है। या तो जो जो पूरा किया है वो इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। क्या 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 है, ब्रिटनी ने, या तो एलन, एलन ये है, एलन इसने बीबीए करा है, या फिर किसने करा है, फेलिसिटी, फेलिसिटी ने बीबीए करा है। ना तो फेलिसिटी और ना ही हीटर ने बीटेक की पढ़ाई की है, ना इसने बीटेक करा है, हीटर कहा है, ना इसने बीटेक करा है। हम्म, या तो डरोथी या हीटर ने बीए पूरा किया है। इसने या तो डरोथी या हीटर, या तो बीए इसने करा है या फिर बीए इसने करा है। कैंडिस ने बीकॉम किया है। कैंडिस कहाँ है? इसने बीकॉम किया है। फेलिसिटी ने या तो एमए या एमसीए पूरा किया है। फेलिसिटी ने या तो एमए या फिर क्या, एमसीए पूरा किया है। अरे एमए तो इसने करा ही नहीं है, एमए हटाओ। या तो लिखा है तो एमए आप हटाओ। या तो इसने एमसीए करा है या एमए करा है, या एमसीए करा है, या तो फिर डेफिनेटली इसने एमसीए करा है भाई। या तो एमए या तो एमएससी करा है इसने। एमए तो मना कर दिया कि भाई उसने नहीं करा, ये देखो एमए तो साफ साफ मना कर रहा है, तो इसने एमसीए ही करा है डेफिनेटली। ठीक है। गया ने अपनी पीएचडी पूरी की है। गया कौन है? पीएचडी,
ठीक है। और बताओ। हीतर ने ना तो एमए ना ही एमसीए पूरा किया है, हीतर का है। ना तो इसने एमए, एमए तो आ चुका है, वो तो करा ही नहीं होगा। नहीं, एमए कहाँ आया है। एमसीए, एमसीए आ चुका है, एमसीए हटाओ, एमए भी हटाओ, नहीं करा इसने। अब देखो, इसने एमसीए कर लिया, इन दोनों में से किसी एक ने बीबीए करना था। भाई इसने तो एमसीए कर लिया तो डेफिनेटली बीबीए ये करेगा, डेफिनेटली बीबीए करेगा। ठीक है। अब भाई क्या, इधर बीटेक नहीं आएगा, इधर बीटेक नहीं आएगा तो डेफिनेटली बीटेक इधर आएगा। और इसमें इसने और इसने, इन दोनों में से किसी ने बीए करना था, इसने तो बीटेक कर लिया तो डेफिनेटली बीए ये करेगा। क्या बचा, वो इधर लग दो। क्या बचा बताओ। अ, कौन बचा है क्या। बीए, ये हो गया, ये बीए तो हो गया, बीबीए, बीबीए भी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, एमए, एमए ये। देखो भाई, एमबीए, एमए, एमबीए, एमए, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, एमसीए, पीएचडी, बीए, बिल्कुल ठीक है। चलो इसे बना। 9 people, namely Ray, Ram, Sita, Rama, Shri, Sona, Moni, Manoj, Sam, Manoj live in the ninth floor building, but not necessarily in the same order. The floors are numbered such that ground floor is a number one, just above the floor is number two, and the so on until the top floor is numbered 9। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके बने हैं ये। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राम लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। राम हमारा ऑड पर है, बट नीदर ऑन द टॉप नॉर इन द बॉटम। अच्छा, ना तो ये 9 पर है ना तो ये 1 पर है, ठीक है। ना तो टॉप पर है ना तो 1 पर है, और दोनों ही ऑड है, टॉप और इवन। तो फिर राम यहाँ आ सकता है, चलो देखेंगे बाद में। 4 people lives बिटवीन राम एंड मनोज। राम और मनोज के बीच में 4 लोग हैं। More than 1 people sit between रामा एंड द मनोज। रामा +1 मनोज। देयर आर मैनी पीपल लिव्स बिलो मनोज। मनोज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं, एज लिव्स above मानो, मनो, मनो के ऊपर उतने ही रहते हैं। देयर आर 4 floor गैप बिटवीन सोना एंड द सीता। सोना 4 छोड़कर हमारी सीता है। हु लिव्स बिलो राम। सोना 4 छोड़कर सीता है, जो राम के नीचे रहती है। वो किसके लिए रेफर कर रहा है, सीता को। ऑन राम ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, सीता हमारी ऑड पर है। रामा लिव्स एवर मोनी। जो भी रामा है वो मोनी के ऊपर रहती है, बट बिलो सिरी। बट किसके लिए रेफर करता है, फर्स्ट वाले के लिए। श्री के नीचे रहती है। हिंदी में बिल्कुल उल्टा लिखा होगा, सिरी के नीचे रहती है, रमोनी के उल्टा उल्टा लिखते हैं। ऑल ऑफ देम लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, ये तीनों के तीनों ऑड पर हैं। ऑल थ्री। ठीक है, चलो बनाओ। या तो राम इधर है, 1, 2, 3, 4, 4 छोड़कर मनोज इधर आएगा। ये राम इधर तो हो नहीं सकता। राम अगर इधर आ गया, राम सपोज इधर है, तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर यहाँ नहीं आ पा रहा है, 1, 2, 3, 4 छोड़कर नहीं आ पा रहा है, इधर नहीं है डेफिनेटली राम। या फिर राम इधर है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर मनोज। है ना, बात सही है। इसमें कोई समस्या। एक एक करके चेक कर लेते हैं दोनों को।
अब यहाँ लिखा था मनोज के जितने नीचे, मनोज के एक नीचे है तो मोना इधर आ जाएगी, मनु। ये वाली हो गई। अब राम के नीचे सीता है। राम के नीचे सीता है, वो भी ऑड पर है। अगर सीता इधर आई तो एक दो तीन चार छोड़कर नहीं आ पा रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं आएगी सीता। इधर नहीं आएगी सीता। अरे भाई, हट जा। सीता अगर इधर आई तो एक दो तीन चार छोड़कर सोना नहीं आई, डेफिनेटली सीता इधर है। एक दो तीन चार छोड़कर सोना इधर आ जाएगी। ठीक है। अब श्री के नीचे रमा है, रमा के नीचे मोनी है। श्री तो डेफिनेटली इधर है, श्री इधर आ गई, रमा इधर आ गई, मोनी इधर आ गई। हाँ, श्री इधर आ गई ऑड पर, रमा इधर आ गई ऑड पर, मोनी इधर आ गई ऑड पर, और ये बचा है रमा से +1 का गैप भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बन गया। एक और व्यक्ति बताओ कौन बचा हमारा। राम सीता रमा श्री सोना, सोना हो गई, हो गए सोना मोनी मनोज सैम। सैम इधर आ जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, इसका मतलब ये सही बना है मुझे सब। सोना रमा, देखते हैं। श्री मनोराम, श्री मनोराम सोना रमा सैम, सोना रमा सैम, मोनी मनोज सीता, बिल्कुल ठीक बना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का ये अच्छा था लेक्चर। अगर समझ ना आए तो प्लीज रिपीट करिएगा। पजल जितना हो सके उतना करिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद छोड़कर जाना। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं उन्हें क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।